एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के सब पार्ट्स। ये इंसर्ट टैब की फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे टेबल टूल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉवर टेबल है क्या, रिकमेंडेड पॉवर टेबल क्या है एंड टेबल क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉवर टेबल है क्या। पॉवर टेबल एक्सेल में हमें पावरफुल डाटा एनालिसिस टूल है। ये हमें अपने डाटा को, लार्ज सेट ऑफ डाटा को क्विकली एंड फास्टली समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं एंड फंक्शंस हैं। फर्स्ट फीचर है इसका डाटा समराइजेशन, सेकंड है फ्लेक्सिबल लेआउट, थर्ड है फिल्टरिंग एंड स्लाइसिंग, फोर्थ है ग्रुपिंग डाटा एंड फिफ्थ है कैलकुलेटेड फील्ड। सो देख लेते हैं ये एक्सेल में वर्क कैसे करता है। मैंने आपके सामने एक एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है। जैसे कि मैंने एक से रिपोर्ट बना रखी है। इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है, रीज़न है, मैनेजर नेम है एंड सेल्समैन है, आइटम है, यूनिट्स प्राइस है एंड सेल्स अमाउंट है। ये डाटा काफ़ी लंबा है। अगर आप इसे अपने डाटा को समराइज करना चाहते हो एंड एनालाइज करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेबल टूल हमें कहाँ पे मिलता है। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट टूल मिलेगा टेबल्स। इसमें हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है पॉवर टेबल, सेकंड है रिकमेंडेड पॉवर टेबल, थर्ड है टेबल। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर टेबल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉवर टेबल के बेसिक फंक्शंस के बारे में। एडवांस फंक्शन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये डाटा है, मैंने इस डाटा को पूरे को सिलेक्ट किया। इसे मैं पॉवर टेबल में कन्वर्ट करना चाहती, तो मैंने पहले डाटा को अपने को सिलेक्ट करके पॉवर टेबल पे क्लिक किया। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें हमने टेबल रेंज दे रखी है और ये हमसे पूछता है कि आप न्यू शीट पे बनाना चाहते हो या इसी शीट पे। अगर आप इसी शीट पे बनाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग वर्कबुक करके लोकेशन दोगे जहाँ पे आपको बनानी है। मैं न्यू वर्कशीट पे बना लेती हूँ। मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पे पॉवर टेबल फील्ड बार यहाँ पे ऑप्शन हो गया, ओपन हो गया, जिसमें हमें सारे हेडिंग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को समराइज एंड एनालाइज कर सकते हो। हमारे पास 4 फील्ड मिल जाती है यहाँ पे पॉवर टेबल में, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को ईजिली एंड फास्टली समराइज कर सकते हैं, जैसे भी आप अपने डाटा को समराइज करना चाहते हो। अगर मैं रीज़न के अकॉर्डिंग सेल्समैन चाहिए मुझे, तो मैं जिस रीज़न में जो सेल्समैन है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया अपना डाटा और उनकी सेल्स अमाउंट चाहिए, मैंने वैल्यू में डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा डाटा शॉर्ट हो गया। अगर आप मेरे पिछले ही शीट देखोगे तो उसमें देखो कितना बड़ा डाटा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ईस्ट स्टेट में कौन कौन से पर्सन ने कितनी सेल्स अमाउंट है उनकी, और सेंट्रल में कितनी सेल्स अमाउंट है उनकी, तो यहाँ नहीं समझ आ रहा। मैंने यहाँ पे पॉवर टेबल की मदद से यहाँ पे समराइज़ कर लिया है। अगर मैं मैनेजर के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, मैं मैनेजर को कॉलम्स में डाल दूंगी, तो जिन मैनेजर के अंडर जो पर्सन है उनका डाटा हमें अलग से शो हो जाएगा। पॉवर टेबल का हम ऐसे यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलग से फीचर और भी हैं। पॉवर टेबल एनालाइज कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है रिकमेंडेड पॉवर टेबल। जैसे कि आपके सामने ये काफ़ी बड़ा टेबल था, आपने पूरा डाटा सिलेक्ट किया, यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्ट करना है आपने। आप रिकमेंडेड पॉवर टेबल पे क्लिक करोगे, ये ऑलरेडी आपको कुछ फॉर्मेट बना के देगा। जैसे अगर आप इनके डाटा के अकॉर्डिंग अपने डाटा को समराइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने रिकमेंडेड पॉवर टेबल पे क्लिक किया, तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट मिल जाते हैं कि आप अपने डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ऐसा कुछ बनाना है कि सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट उनकी सेल्स यूनिट्स एंड सेल्स अमाउंट चाहिए, तो मैं इनके अकॉर्डिंग ऐसा ले सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इनके डाटा में आप ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको सेल अमाउंट नहीं चाहिए तो आप सेल अमाउंट को हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो वैल्यूज़ में। तो आप रिकमेंडेड पॉवर टेबल का ऐसे यूज़ करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें टेबल का। टेबल
वैसे तो हमने होम टैब में कर लिया था, हमें होम टैब में यहाँ पे फीचर मिल गया था फॉर्मेट एज टेबल। आप यहाँ से भी टेबल का यूज़ कर सकते हो। टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अभी ये जो डाटा है ये हमारा नॉर्मल रेंज में होता है। अगर आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने डाटा को शॉर्ट करना चाहते हो, शॉर्ट करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+T, या आप अपने डाटा को सिलेक्ट करके टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्रिएट टेबल का। यहाँ पे आप रेंज जितनी जहाँ तक आपने सेलेक्ट कर रखी है वो आपको शो होगी, और माय टेबल एज हेडर पे आपको टिक करना ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट, रीज़न डेट ना आके यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने माय टेबल एज हेडर पे टिक करके देन ओके करना है। तब आपका अब जो डाटा था, आपका पहले डाटा नॉर्मल रेंज में था, अब आपका जो डाटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। जब आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो आपके पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर के ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जिस रीज़न के अकॉर्डिंग आप अपना डाटा देखना चाहते हो, जैसे मैं कहती हूँ वेस्ट के जितने भी सेल मैन हैं और उनकी सेल्स अमाउंट है वो मुझे शो हो, बाकियों की हाइड हो जाए तो वो सब हाइड हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, आप मैनेजर के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो कि मुझे मैनेजर में सिर्फ इस मैनेजर का ही देखना है, वेस्ट में किन किन पर्सन ने कितनी कितनी सेल करी हुई है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप ईस्ट के भी देखना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो सबका आ जाएगा। ऐसे आप टेबल फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो आपको अलग से एक टेबल डिज़ाइन ऑप्शन मिल जाता है, टूल ओपन हो जाता है, जिसमें आपको टेबल के स्टाइल वगैरह और टेबल के और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल मिल जाएंगे कि आपको अपने टेबल का डिज़ाइन कैसे रखना है, आप वो कर सकते हो। अगर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी डिलीट कर सकते हो। कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हो। पॉवर टेबल में समराइज़ करना है कि आपने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, इसे पॉवर टेबल बनाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। सेम वही फीचर जो मैंने अभी पॉवर टेबल के बारे में बताया था, सेम वही फीचर आपको पॉवर टेबल में भी मिल जाता है। समराइज पॉवर टेबल से भी आप बना सकते हो। इंसर्ट स्लाइसर भी हमारा पार्ट ऑफ फिल्टर है। ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि आप स्लाइसर हम इंसर्ट कर लेते हैं, ये फ़िल्टर अपने डाटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक किया और मैं जिस मैनेजर के अकॉर्डिंग अपने डाटा को देखना चाहती हूँ उस पर क्लिक करूँगी तो मेरे को यहाँ पे उन्हीं मैनेजर का डाटा शो होगा, बाकियों का डाटा जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी मैनेजर का डाटा देखना है तो आप देख सकते हो। स्लाइसर के बारे में मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, वो वीडियो ज़रूर देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल में अपने डाटा को शॉर्ट करने के लिए। उम्मीद करते हो आप सभी को टेबल टूल अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।